क्या हुआ हसीना जी, रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं। क्या हुआ, कुछ टीवी सीरियल देख रही हैं क्या? देख नहीं रहे, पढ़ रही हूँ। अब ड्रामा सीरियल अखबार में भी चलते हैं क्या? जी क्या उमैरा अहमद का सीरियल है जो रो रही हैं? नहीं, लेकिन कहानियाँ बिल्कुल वैसी ही हैं। क्या कह रही हैं हसीना जी? किसी लड़की को जहेज ना लाने पे मार दिया, जान से मार दिया। लाने पे? नहीं, किसी को जायदाद नाम ना करने पर। तो आप ऐसी कहानियाँ क्यों पढ़ती हैं? हंसने वाली पढ़िए। मोइन, हंसने वाली कौन सी खबरें होती है अखबार में? सियासी बयान पढ़िए और हंसिए। आपको औरतों के मसाइल के हल का कोई एहसास नहीं? क्यों नहीं एहसास? आप बताइए, मैं आपके हुकूक का ख्याल नहीं करता? रखते हैं, लेकिन ज्यादातर मर्द तो नहीं रखते ना। अब मैं मर्द हूँ, औरतों को क्या कहूँ जो औरतों पर जुल्म करते हैं। इसका फोन आ गया। हजरा। हेलो हजरा। अरे मेरी एक ही तो बहन है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ हजरा? क्या 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 रोना क्यों शुरू कर दिया? क्या हो गया रिजवान को? उसका दिमाग खराब है, क्यों तलाक देगा? तुम मेरे पास आ जाओ फौरन। क्या हुआ मोइन? हजरा का अपने मियाँ से झगड़ा हो गया यार। क्यों? अरे हसीना जी, आप खुद ही पूछ लीजिए भाई। हेलो, हाँ हजरा, क्या हुआ? नहीं, अखबार की खबर तो नहीं सुना रही, मैं तो अखबार पढ़ रही थी। हाँ बिल्कुल यही लिखा था। नहीं, तुम्हारा नहीं, तुम्हारी जैसी औरतों का। तुम फौरन हमारे पास आओ, बिल्कुल मत घबराना। ये रिजवान इतना घटिया निकलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मोइन आपका बहनोई है, वो घटिया ना कहें उसको। जैसी हरकत करेगा वैसे ही कहूंगा ना। गुस्सा नहीं करे, ये मामला ठंडे दिमाग से हल करने होते हैं। किसी की बहन बेटी को तलाक देना छोटी बात है हसीना जी। किसी की नहीं, आपकी बहन को तलाक दे रहा है। इसीलिए तो मुझे गुस्सा आ रहा है हसीना जी। देखें, हमें ना फौरी तौर पे बड़ों से राब्ता करना चाहिए। बहनोई के? नहीं, अपने। कितने बड़ों से? कितने नहीं मोइन, खानदान के बड़ों से। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा। क्यों? अब वो मुझे भी बड़ा समझ लेंगे, भला मैं कितना बड़ा हूँ हसीना जी? कोई बात नहीं, आप मुझसे बड़े हैं, लेकिन खानदान में तो आप सबसे बड़े हैं ना। उन्होंने कुछ नहीं करना, सब मुझ पे ही जोर देंगे। मियाँ देख लो इस मसले को। आप अकेले तो नहीं देख सकते ना मोइन। तो आप हैं ना हसीना जी मेरे साथ? मैं भी हूँ, लेकिन ये मसला तो बुजुर्ग ही हल करते हैं ना। अरे हसीना जी, आपको अंदाजा नहीं मेरा बहनोई कितना घटिया आदमी है। ये आदमी वलीमे वाले दिन आप पर लाइनें मार रहा था। हाँ है तो ऐसा। ऐसा शख्स बुजुर्गों की सुनेगा? आप उसका क्या मुकाबला करेंगे? वो तो हाथ पैर चलाने में भी माहिर है। आप मुझे ऐसा मत समझें, हाथ पांव चलाने मुझे भी आते हैं। अच्छा, वाकई? हसीना जी, आप अच्छी तरह जानती हैं, अच्छी तरह जानती हैं कि मैं लड़ने वाला शख्स नहीं हूँ, लेकिन मैं बुज़दिल भी नहीं हूँ। आने दे उसको, देख लूंगा, मैं देख लूंगा उसको। अरे यार, रोना बंद करो, बताओ क्या हुआ है, क्या बात है? अरे तो फिर क्या करूं? शक्कर बंदा, अरे मेरा पिया मुझे तलाक दे, ये बोलूं क्या? अरे अरे क्या कर रही है? हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी। अरे यार, रोना बंद करो, बताओ क्या हुआ है, क्या बात है? अरे तो फिर क्या करूं? शक्कर बंदा, अरे मेरा पिया मुझे तलाक दे, ये बोलूं क्या? अरे अरे क्या कर रही है? हाँ तो भाईजान कह रहे क्यों रो रही हो? तो रो ना, तो और क्या करूं? हालात का मुकाबला हिम्मत से करना पड़ता है। हालात का मुकाबला तो हिम्मत से होता है, लेकिन तलाक का नहीं। उसने अगर तलाक दी ना तो मैं उसे अदालत में लेकर जाऊंगा। अरे वो अदालत में ही तो तलाक दे रहा है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी अदालत में ही दे रहा है। अल्लाह ना करे मोइन, नौबत तलाक तक जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें नहीं कर रहा, जाए नहीं बल्कि पहुंच चुकी है। बड़ा बेवफा आदमी है ये। मैंने कितनी खिदमत की इस मनहूस आदमी की, और इसकी माँ की। बड़ी फितरा वाली औरत है वो, कुटनी कहेंगी। हाँ हाँ अजरा। अरे भाभी, पूरे मोहल्ले में मशहूर है लोगों के घर दबा करने में। अजरा ससुराल के मुतालिक ऐसी बातें नहीं करते। तो मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, गिबत थोड़ी कर रही हूँ। पूछ ले जाके मोहल्ले वालों से। अजरा, तुम इधर उधर की बातों को छोड़ो भाई। ये इधर उधर बातें करने से ही तो नौबत आई है तलाक तक। अरे भाभी, मैं छोटी नंद के बारे में बताऊं? हर वक्त फोन में लगी रहती है, और अगर मैं कुछ कहूं तो बस। अजरा, लेकिन इस वक्त तो तुम्हें उनकी हिमायत की जरूरत है। हाँ, वो और मेरी हिमायत करें। अरे भूल जाएं, जहर न देंगे वो मुझे। फिर भी वो आपका ससुराल तो है ना। ससुराल फिटे मुंह ऐसे ससुराल पर सबसे पहले वही नंद आगे होगी। भैया इसे दे तलाक, इसे दे तलाक। क्या क्या नहीं किया मैंने इस नंद के लिए, कैसे कैसे मैसेज डिलीट किए मैंने। अजरा, अरे बस भाभी, कौन याद रखता है किसी की नेकी? अब ये बातें बंद करो और ये बताओ कि बुनियादी वजह क्या है तलाक की? कभी इस शख्स के बारे में कुछ बताया आप लोगों को? अरे वो तो मैं हूँ जो निभा रही हूँ। चाहता क्या है वो? कुछ बता ही तो नहीं रहा। कमाल है, नौबत तलाक तक पहुंच गई और पता ही नहीं वजह का। मोइन, वो परेशान और आप सवाल पे सवाल किए जा रहे। बस भाभी, अब मुझे इस शख्स के साथ नहीं रहना। वो तलाक दे रहा है या तुम मांग रही हो? मैं क्यों तलाक मांगूंगी भला? जब किसी के साथ रहना ही नहीं है तो तलाक मांगने वाली बात है ना? भाईजान, आप भी इन्हीं की तरफदारी कर रहे हैं, ठीक है,
नहीं नहीं नहीं, इनका ये हरगिज मतलब नहीं था। भाभी तो और क्या मतलब था आपका? अल्लाह आपकी उम्र और कद को और दराज करे। नहीं, सिर्फ उम्र दराजी की दुआ करें, कद तो पहले ही लंबा बहुत है माशाल्लाह। मोइन, जी हसीना जी, मैं ठीक कह रहा हूँ, और कद दराज करके क्या करेंगी बस। ओहो भाई, दुआ तो ऐसी दी जाती है ना। भाभी ने आपको कौन सा बहुत बड़ा हो जाना है? इसका मतलब है कि तुम दुआ दिल से नहीं देती। भाभी इस वक्त मेरे लिए दुआ करें, इस वक्त मेरे लिए ये वक्त बड़ा कठिन आन पड़ा है। फिक्र मत करो, तुम अपने भाई के घर पे हो, फिक्र मत करो। तो बस भाई, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। नहीं, यहाँ कद की दराजी नहीं चाहिए। है अब इस उम्र में ये भाई कहाँ बड़े होंगे? मेरी क्या 50 साल तक कद निकालना। लो भाभी, आप तो बुरा मान गई। पता है हमारे खानदान में अगर कोई हुस्न और कद की मिसाल देता है तो वो आपकी मिसाल देता है। बस रहने दो अजरा। आओ मेरे साथ, एक मिनट। कौन है भाई? अबे तुम? हाँ मैं। तुम इंसान हो या जानवर? अबे साले, गाली देता है? अबे तू मेरा साला ही तो है, इसमें गाली की क्या बात है? तुम भाई नहीं कह सकते? वाह वाह, तेरे को भाई कहूँ है, बीवी को बहन कहूँ? वाह वाह, बड़ी अच्छी रिश्तेदारी बना रहा है तू। सारी दुनिया बड़े साले को भाई कहती है, तो साला नहीं कहती क्या? असल बात बताओ, फजूल बात मत करो। जब रिश्ता हो रहा था पूरा खानदान कह रहा था, ओहो चलाक लेके भी ढूंढो तो ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। अबे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, तभी तो हम भुगत रहे हैं। अबे भुगत तो मैं रहा हूँ, फूलों की तरह रखा है तेरी बहन को, लेकिन नतीजा देख ले ये निकला। फूलों की तरह रखा होता तो नौबत तलाक तक जाती। तो मैं लेकर आया हूँ क्या ये नौबत? तो और कौन लाया है? पूछ अपनी बहन से, कैंची की तरह जबान चलती है उसकी। तुम्हारे मुंह से तो फूल झड़ रहे। उसे बुला। अजरा को? अबे उसे किसे? वो हसीना को। हसीना जी को क्या कहना है तुम्हें? अबे उसी से कहूंगा मैं, तुझसे क्या कहूं? तुम तो शादी वाले दिन भी उन पर लाइन मारे थे, इतने छिछोरे इंसान हो तुम। अबे जा जाके हसीना को देख ले, अगर उस पे एक भी लाइन नजर आए ना तो मैं गुनहगार हूँ। मैं स्क्रैचेस की बात नहीं कर रहा, उन्हें देखने की बात कर रहा हूँ। अबे तो दुल्हन को तो सभी देखने, मैंने देख लिया तो क्या हो गया? तुम देख नहीं रहे थे, घूर रहे थे। अबे क्या बात कर रहा है? अबे मेरी दुश्मनी है जो क्यों घूरूंगा उसे मैं? अबे गुस्से वाला नहीं, वो वाला घूरना कह रहा हूँ, वो वाला। वो वाला कौन सा घूरना होता है भाई? मैं वो गंदी नजर वाला। अबे साले मुझ पे इल्जाम लगा रहा है, उल्टे हाथ का दूंगा। फिर साला तुम गाली के अलावा बात नहीं कर सकते? अबे 4 जमातें क्या पढ़ ली तुम लोगों ने, रिश्तों को गाली बना दिया। मैं कह रहा हूँ अंदर आ जाओ ना, क्यों तमाशा बना के रखा हुआ दरवाजे पे? तेरे से मैंने कोई बात नहीं करनी, जा जाके अपनी बीवी को भेज। तो उनसे क्या बात करोगे भाई? यही बात करनी है कि अब तो बस तलाक होगी। अच्छा, मेरी बीवी को भी यही कहेगा? उससे एहतराम का रिश्ता है। क्या क्या बड़ी बहन समझता है उसे? अबे फिर गलत बात की साले। मैं कहाँ फंस गया हूँ? वो आदमी कौन था जो तेरा रिश्ता लाया था? अब्बा मरहूम। तुम्हारे? मेरे नहीं तुम्हारे। उस वक्त तो धूम मचा दी थी खानदान में। मिल गया भाई, मिल गया, हसीन खूबसूरत स्मार्ट छोकरा मिल गया अजरा को। अबे अजरा नहीं, अजरा अजरा। अबे हाँ वही अजरा। अब अंदर आजा, हसीना जी अंदर ही मिलेंगी तुझे। अच्छा तू कह रहा है तो आ जाता हूँ अंदर, लेकिन एक बात याद रख, अगर अजरा ने जरा भी तू तलाक की ना मेरे से, खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। अबे क्या आदमी हो तुम, यार चलो अंदर। तू चल। रिजवान भाई, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे रिजवान भाई, ये क्या तरीका है? देखिए, हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन नौबत तलाक तक पहुंचे तो ये तो ठीक बात नहीं है ना। ये बहुत ही घटिया खानदान है। ओए ओए ओए, मुंह संभाल के बात करो। अबे चुप साले। देखा हसीना जी फिर गाली दे रहा है ये। आप बताइए ये क्या है मेरा? साले हैं। फिर गाली किस बात की? बाहर भी समझा के आ रहा हूँ इसको, पर साला समझ के नहीं दे रहा। देखा देखा हसीना जी, फिर। मोइन, एक मिनट, मैं समझाती हूँ। अरे ये कुत्ते की दुम में ये कभी नहीं समझेंगे। देखिए इसकी लैंग्वेज, और मुझे कह रहा है कि गाली दे रही हूँ। मोइन, दामाद है ये इस घर के। दामाद ये तलाक देने आए हैं। तो क्या दुनिया में तलाकें नहीं होती क्या? क्या नया काम कर रही हूँ मैं? देखिए, नौबत तलाक तक ना जाए वो ज्यादा बेहतर नहीं है। इससे आगे कुछ है नहीं, वरना वो भी दे दूं। इससे आगे जहर भी है, वो भी दे दो। बहन है तेरी, कैसे दूं उसको जहर? देखिए, अब आप ये ज्यादती कर रहे हैं, आपको बोलने की जरा भी तमीज नहीं है। अभी तुझे क्या बताऊं मैं, कितना जलील करके रखा है इसकी बहन ने। कुत्ते माफी की इज्जत है मेरी सिर्फ मोहल्ले में ना, घर में। तो हम अजरा को समझाते हैं ना। अजरा, और वो समझ जाए। भूल जाओ किस खानदान की है वो। हमारे खानदान की नहीं, अपने खानदान की बात करो। अबे मेरे खानदान की बात कर रहा है? अबे बड़े बड़े मिनिस्टर मेरे अब्बा से मशवरा लेने आते हैं, समझा? कि बदतमीजी कैसे करनी है ना। है? मेरे अब्बा को तो बदतमीज बोल दिया है। ये तो बहुत छोटी बात है तुम्हारे अब्बा के लिए। मोइन, क्या कह रहे हैं? हसीना जी। क्या हसीना जी? अबे मेरे अब्बा को बदतमीज कह रहे हैं, देख रही है इसको? वो तो नेक है, लेकिन औलाद क्यों नहीं है? क्या बुराई है भाई मुझ में, ये बता तू। एक एक चीज तुम हारे हो जुए में जहेज की। अबे वो तो बैड लक हो गया, तो क्या बुरी बात हो गई? तेरे साथ कभी बैड लक नहीं हुआ क्या? हुआ है ना। मोइन, मैं जा रही हूँ, आप लोग किसी की नहीं सुन रहे। और बात सुन, मैं भी जा रही हूँ, और अब डायरेक्ट
तलाक भेजूंगा मैं तुझे। अबे तो जा, हमें भी तेरी जरूरत है। चला जा यहाँ से, दबा हो जा यहाँ से, जा। देखा, पूरा प्लान करके बैठे दोनों बहन भाई, लेकिन याद रखियो मैं भी आसानी से तलाक देने वाला नहीं हूं, समझ गया तू? तो याद रखना, हम भी माफ करने वाले नहीं है। जहेज की एक एक चीज वसूल करेंगे तुमसे, छोड़ेंगे नहीं। शराफत देखी हमारी तुमने अभी। और सुन, एक जहेज की चीज यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, बाकी वापस भेज दूंगा मैं तुझे। देखिए, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, आराम से अपनी बात बताएं आप पहले। तो यहाँ सुनेगा कौन? मैं सुनूंगी। आइए आप दोनों मेरे साथ, आए ना। भाभी, आपने जज बन के हम दोनों का फैसला करना है। और डंडी नहीं मारनी है, मर के अल्लाह को जान देनी है। तुमने? तो मैंने क्या म्युनिसिपैलिटी को जान देनी है? अच्छा ठीक है, आप दोनों लड़े नहीं, अपनी बातें इत्मीनान से बताएं। लेकिन मायूस नहीं करना। इत्मीनान रखें ना, और बताएं। क्या? अपना मुद्दा। वो क्या होता है? अरे बता तो दे, तुम्हें तकलीफ है क्या? तो यूं बोलो ना, वो पता नहीं क्या कह रही थी। अरे भाभी, इसकी जो औकात है ना, उसी पे बात करें इससे। देखा, ये इज्जत है मेरी। इज्जत की छोड़, अपनी बात बता। बस एक ही बात, इस औरत के साथ मेरा गुजारा नहीं है। अरे लेकिन वजह क्या है? ये ना मेरी इज्जत करती है, ना मेरी बहन की, ना मेरी अम्मा की। सारा मोहल्ला हमारी जान खा रहा है। क्यों अजरा? अरे वो 1-2 कमेटी का हुआ था, बस मैंने वापस कर दी। अम्मा के जेवर बेच के तो मैंने कमेटी पूरी की है। अम्मा के कौन से हाथ पीले करने थे तुझे? सुन लो, अब ये मेरी अम्मा की तेल मेहंदी करवाएगी। अजरा कैसी बातें कर रही हो? माँ के जेवर का पता है, और मेरा जेवर सारा हार गया। अरे हार नहीं गया, वो तो मेरी किस्मत में नहीं था। तो अम्मा का जेवर भी ऐसे ही समझ ले। क्यों समझ लूं? अम्मा की जहेज की निशानी थी। तो मेरा जेवर क्या नीलाम घर में निकला था? एक दूसरे की इज्जत करना सीखे। देखिए, मोइन कितनी इज्जत करते हैं मेरी। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। जन मुरीद। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तो और क्या मतलब था? मेरे भाई की बात करता है, अपने अब्बा को देख। अरे अभी तक सोहरा जी करते फिरता है। इनकी तो मोहब्बत है। तो हमारी दुश्मनी है। माफ कर दीजिए, आपका खाविंद अगर इस मोहब्बत में जन मुरीदी कर रहा है तो हर्जी क्या है? देखा, ये पागल है पागल, जरा बात करने की तमीज ही नहीं है। तो माफी मांग रहा हूँ ना। ये माफी मांग रहा है? तो क्या ज़कात मांग रहा हूँ? अच्छा मेरी एक बात सुने, देखिए ऐसे नाराजगी पर ना तलाक की बात नहीं होनी चाहिए। मैं रोज जूते तो नहीं खा सकता ना ऐसी बीवी से। कब मैंने मारे जूते तुझे? तू तो खुद मार के सो जाता है। रिजवान भाई। ये भाई नहीं भाई, क्या? मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं इस घर का दामाद हूँ, मुझे भाई अच्छा नहीं लगता। दामाद ही समझे मुझे। बात सुने मेरी, छोटी मोटी नोक-झोंक हर घर में होती है, तलाक तक बात को नहीं लेकर जाएं। ठीक है, नहीं करता। इससे कहें कि मेरे घर वालों से बदतमीजी की माफी मांगे। क्यों मांगू? अरे मेरी जूती मांगती है माफी। मेरे घर वालों के लिए ये जुबान? अब तो तलाक होगी भैया, देख तू अब। सुनता ही तो नहीं है, बहरा कहीं का। बस कर दो। तुम्हें जरूरत क्या थी उससे बात करने की? अरे तो मुझे क्या पता कि इतनी बदतमीजी करेगा, पेट भर के बदतमीज आदमी है। तो और नहीं तो क्या, उससे दर्स देना था तुम्हें। कह रहा था कि तेरा भाई जन मुरीद है। उसने ये कहा है उसने? जी हाँ। और तुमने सुन भी लिया है? जी हाँ। खींच कर एक आध दी नहीं उसके मुंह पर? मार तो देती, लेकिन वो बहुत मारता है बाद में। कैसे मारता? मैं यहाँ हूँ ना यार। लेकिन भाईजान, अगर उसने तलाक वाकई में दे दी तो? तुम भी तो कह रही थी कि तुमने तलाक ही लेनी है। वो तो मैं डराने के लिए कह रही थी। वो डरने वाली चीज है तो वो बड़ा खुर्राट। मैं तो क्या करूं, उसकी मिन्नत भी तो नहीं कर सकता ना। भाईजान कुछ भी करे, बस मेरी तलाक रोक दीजिए। मैं तलाक क्या चल के आ रही जो उसको हाथ से रोक दूं? अरे उसके अब्बा से कहे ना। तलाक का? हाँ। उसका अब्बा कैसे तलाक दे सकता है तुम्हें? अरे देने का नहीं, रोकने का कहें। वो बुड्ढा भी एक खबीस चीज है, इसका ही बाप है। दे लेके मामला मनाए। क्या दे दिला के? क्या पुलिस वाला है वो? तो मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूं? हमारा फर्ज तो ब्याना था ना, ब्याह दिया, अब घर तो तुमने ही बसाना है ना। हाँ, बोझ बन गई हूँ। अरे आज अब्बा जिंदा होते तो क्या कर लेते? बाप तो बाप होता है ना। तो बाप क्या कर लेता? अरे कोई मिन्नतें तरले कर लेता। मिन्नत तरले उसके? अरे चाहे तुम्हें तलाक दे या जहर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जन मुरीद कह रहा है। हाँ तो इसमें क्या है, थोड़ा बहुत तो वो भी ठीक कहता है। क्या क्या क्या? इसीलिए तो वो कह रहा है। अरे नहीं भाईजान, आप दोनों में इतनी मोहब्बत है, देखने वाला तो यही समझेगा ना। तुम भी तो मोहब्बत पैदा करो ना। भाभी से? मैं भाभी से नहीं, आपस में यार। अरे मैं तो मोहब्बत करती हूँ, लेकिन उस इंसान के दिल में तो कुछ है ही नहीं। तो फिर किसके लिए है? कौन चुड़ैल है, घर भी वक्त पे नहीं आते। कौन से वक्त पे? अरे मेरा मतलब है देर से आते हैं। देखो हजरा, मेरी बात सुनो, तुम लोग ना खुद ही कोई समझौता कर लो। हसीना जी ये ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई। हाँ, बस आपको तो अपनी बीवी चाहिए, अपना घर चाहिए। बहन चाहे को हो जाए तलाक। अरे मेरी बात समझने की कोशिश करो यार। हाँ, सब समझ गई हूँ मैं, आपको और आपकी बात को भी। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे अब सुनने के लिए बचा क्या है? खुदा हाफिज। अजरब
क्यों मुसीबत में पड़ गया हूँ यार मैं। मोइन, इसने तो नींद की सारी गोलियां खा ली हैं। चलो अच्छा फिर सोने दो, सो जाओ। नहीं नहीं मोइन, इसे जगाइए। अबे उठ जाओ मेरी बहन उठ जाओ ना तुम, प्लीज उठ जाओ। उठ गई। मैं कहाँ हूँ? हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। अजरा, अजरा ये कौन सा वक्त है सोने का? उठो अजरा, अजरा क्या हो गया हसीना जी, क्या हुआ? देखिए क्या हुआ है अजरा। क्या हो गया अजरा, क्या हो गया इसको? अरे मोइन, इसने तो नींद की सारी गोलियां खा ली हैं। चलो अच्छा फिर सोने दो, सो जाओ। नहीं नहीं मोइन, इसे जगाइए। अबे उठ जाओ मेरी बहन उठ जाओ ना तुम, प्लीज उठ जाओ। उठ गई। मैं कहाँ हूँ? अरे, अजरा क्या हुआ मेरी बहन, कुछ खाया था तुमने? हाँ, क्या? कसम कि अब जिंदा नहीं रहना। हाँ, ये क्या कह रही है? इन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। अरे मैंने ज्यादा गोलियां नहीं खाई हैं, मैं ठीक हो जाऊंगी। बातों में मत आए, जल्दी कीजिए मोइन। नहीं, मैं ठीक हूँ। अजरा ये क्या बचपन है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? कोई नहीं है मेरा, एक तलाक दे रहा है और दूसरा रोक नहीं रहा। दूसरा कौन है? कोई दूसरा शौहर भी है? क्या बात कर रही है हसीना जी? वही तो कह रही है कि दूसरा रोक नहीं रहा। वो मेरा कह रही है। लेकिन आप तो भाई हैं। यही तो वो कह रही है कि भाई रोक नहीं रहा। ओहो भाभी, आपको क्या हो गया? गोलियां मैंने खाई हैं और बैग आप रही हैं। चलो उल्टी करो। अरे उल्टी का तो मौका ही नहीं आया, कम वक्त ने तो तलाक देने का सोच लिया। अरे मैं उस उल्टी की बात नहीं कर रही, गोलियां बाहर निकालो। कहाँ से निकालूं मैं? मेरे पास तो कोई गोली नहीं है। जो खाई है वो निकालो। अरे वो तो खा ली, अब वो कहाँ से आएगी? मुंह से। अरे गोलियां तो पेट में है, मुंह से कैसे निकालूं? उल्टी करके। ओहो गोली? नहीं, उल्टी करो। अरे क्या उल्टी करूं? कोई सीधा है तो उसको सीधा क्यों नहीं रहने देते? इसे समझाए, वरना ये बाकी की गोलियां भी खा लेगी। अरे अजरा, हसीना जी का मतलब है कि क्या करें क्या? अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस ज्यादा गोलियां मत खाना आप। क्या हुआ? अच्छा हुआ आप आ गए। अजरा ने नींद की गोलियां खा ली, खुदकुशी की कोशिश की। क्या खुदकुशी की कोशिश की इसने? तुम दोनों ने इसको नींद की गोलियां खिलाई हैं? ये क्या चल रहा है भाई इस घर में? क्या हम क्यों खिलाएंगे? मैं सब समझता हूँ, ताकि इसका कत्ल तुम मेरे सर पे डाल दो। तुम वैसे किसी इब्लीस की औलाद लगते हो। अरे बीवी मर रही है और देखे इसे, कोई फिक्र ही नहीं। तो मैंने कहा है मरने को। वैसे बहुत ही बेहिस है आप। हाँ, बाकी तो सारे प्रोफेशन इस घर में हैं। ऐसे वक्त में बीवी से मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। बाकी भी गोलियां खिला दो इसको। तो तेरी गर्दन काट दूंगा अगर मेरी बहन की तरह बड़ा भी तो तू। हाँ अबे तो खुद ही मर रही है, मुझे मारने की क्या जरूरत है इसे? मेरी बहन मर गई। वही मरी नहीं है, सांस ले रही है। अजरा, छोड़ूंगा नहीं तुमको। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो तेरी खैर नहीं, और अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो तेरी खैर नहीं, बता रही हूँ तुझे मैं। कौन सी बीवी? तुम तो उसे तलाक दे रहे थे। अबे तो तू भी तो बहन को घर से निकाल दिया था। मैं तो उसका भाई हूँ, मैं क्यों निकालूंगा उसे? तो ऐसे ही जहर खा लिया उसने। ये तुम्हारी मेहरबानी है। ये मेरी नहीं, उसकी अपनी जबान है। उससे अगर कुछ हुआ ना तो फांसी के लिए तैयार हो जाना। भाई वो तो तेरे घर में ही मर रही है ना। मर तो तुम्हारी वजह से रही है ना। अबे क्या मैं करंट हूँ जो मेरे लगने से मर रही है वो? सोच, अगर मेरी बहन की जगह तुम्हारी बहन होती तो जाहिर हूँ मेरी बहन होती, बीवी थोड़ी होती। फिर तुम्हें दुख नहीं होता ना। हाँ, तुम्हारी बहन की जगह मेरी बहन नहीं है, ये तो खुशी की बात है, वरना वो मर रही होती। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो मर रही होती तो तुम्हें दुख नहीं होता। अबे बात को घुमा नहीं, ये सीधा सीधा इरादा है, कत्ल का केस है। कत्ल नहीं, इक़दाम खुदकुशी का। मुझे तो कुछ नहीं हो रही है, या तो तू फंस रही है या तेरी बहन फंस रही है। हम दोनों नहीं, पूरा खानदान ही फंस गया तुम्हें बेटी देकर। अबे तू मुझे गाली दे रही है और फांसी के रस्से पे खड़ा हुआ है, तुझे जरा भी खौफ नहीं है? खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दो भाई। जान ही नहीं छोड़ रहा। बता तू मुझे, जबानी तलाक चाहिए या कागजात भेजूं? कुछ शर्म करो, कभी सोचा तुमने कि तलाक कितनी नामुराद चीज है? पता नहीं भाई, मुझे तलाक तो हुई नहीं अभी तक। इसीलिए तो तुझे इसकी तकलीफ का एहसास नहीं है। एक औरत जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही और तुम उसे छोड़ने की बात कर रहे हो। अभी जो बीवियों से तंग होते हैं ना, वो बीवी के मरने पे दिखावे कर होते हैं। अंदर से बड़े खुश होते हैं, जान छूटी। फिर भी तुम्हारी बीवी तो है ना। अबे डॉक्टर ने कहा बच जाएगी। कौन से डॉक्टर ने कहा है? अबे अस्पताल के डॉक्टर ने, और कौन से जानवर के। मेरी बहन को क्या समझ रहे हो तुम? अबे तेरी बहन ही समझ रही हूँ। रिजवान ऐसा मत करो, तलाक कोई मामूली बात नहीं है। अबे बात सुन, ये रोज रोज की ये चिक होती है ना, इसमें जिंदा रहना मामूली बात नहीं है। अच्छा भाई, मैं अपनी गुस्ताखियों की माफी मांगता हूँ अगर कोई हुई है तो बस। अबे गुस्ताखी तो की है तुम लोगों ने, ये तो मेरी शराफत है जो मैं चुप रहा हूँ। शराफत? बड़े शरीफ हो भाई तुम। अब ये बताओ कि टलोगे कैसे? और मैं टलने वाला नहीं हूँ। देखो उसने फिर जहर खा लेना है। अबे तो थोड़ा थोड़ा क्यों खा रही है, पूरी खुराक ले लेना वो। तुम तो वाकई कोई हद से गिरी हुई चीजों कसम से। ये बताओगे चाहते क्या हो? चल, मेरा इरादा तो नहीं था, तेरी मन्नत समाजत देख के फैसला वापस ले लेता हूँ। बोल अब। है वाकई?
रिजवान तुम कितने अच्छे हो यार। लेकिन एक काम तूने अपनी बहन के लिए करना है साले। वो क्या? तूने मुझे गाड़ी लेकर देनी है। मैं अपने अच्छा होने के अल्फाज वापस लेता हूँ भाई। तुम तो वाकई कोई कमीनी चीज हो। तो फिर तलाक तो होगी भाई, तलाक होगी। मैं कोई शोरूम तोड़कर गाड़ी लाऊंगा। सुन, मेरी शर्त यही है, समझ गया? किस खबीस मट्टी से बनाई है कसम। गाड़ी? लेकिन गाड़ी आएगी कहाँ से? कराची से आएगी, पेशावर चली जाएगी। मोइन, मैं ट्रेन की नहीं गाड़ी की बात कर रही हूँ जो रिजवान भाई मांग रहे हैं। अरे हसीना जी, मैं भी तो यही बात कर रहा हूँ कि ट्रेन पर लदी हुई गाड़ियाँ आएंगी, कराची से पेशावर चली जाएंगी। हम कहाँ खरीद सकेंगे? तो क्या देंगे उन्हें? धक्के और अजरा को तसल्ली। क्या बात कर रहे हैं मोइन, इनकी तलाक को रोकना है। लेकिन उसके आगे गाड़ी कहाँ से खड़ी करें हसीना जी? जी कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं। कैसा बदनसीब भाई, वो बहन की खुशी के लिए कुछ कर भी नहीं सकता। कुछ नहीं करना है मोइन, सिर्फ एक गाड़ी खरीदनी है। हाँ खरीदनी तो है अब गाड़ी। फिर सोचे ना कैसे। एक आइडिया है। वो क्या? पैसे दें और गाड़ी ले आए। ये आइडिया है? दुनिया भर में वाहिद यही तरीका है। तो फिर इस तरह तो गाड़ी हम नहीं खरीद सकते हसीना जी। तो सोच लें, अजरा को तलाक हो जाएगी। फिर क्या करें? मोइन, बैंक से लोन ले लेते हैं। बैंक वाले क्या फुटपाथ पर बैठे हुए जो सबको लोन देते जाएंगे हसीना जी? अरे इस घर के बदले में। नहीं हसीना जी, ये तो आपके नाम है। आपसे बढ़कर कुछ नहीं है मोइन, और फिर अजरा का घर भी तो बच जाएगा ना। हसीना जी, आप कितनी बड़ी इंसान है। ये आप मेरे कद की वजह से कह रहे हैं? आपके किरदार की वजह से कह रहा हूँ। भाभियां कहाँ ऐसा करती हैं? मोइन, ये घर है, कोई टीवी सीरियल नहीं कि रेटिंग इसकी बढ़ जाएगी कि भाभी ने जुल्म बहुत किया है। तो फिर निकालिए क्या? मकान के कागजात ना। जी जी निकालिए। लेकिन उस कमीने को बड़ी गाड़ी क्यों लेकर दें? तो क्या खिलौना गाड़ी लेकर देंगे? अरे 1000 सीसी से कम की गाड़ी ले लेते हैं। मानेंगे? अरे माने ना माने, हमने तो गाड़ी लेकर देनी है ना। अच्छा चले फिर पहले लोन का पता करें। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि काफी रकम मिल सकती है उसको। अरे कोई छोटी मोटी गाड़ी लेकर दे देते हैं, बाकी से आपको अच्छा सा सेट दिलवा देंगे। मोइन, इस वक्त मैं अपने लिए कुछ नहीं सोच रही, बस अजरा का घर बच जाए। हसीना जी, आप तो वाकई में मदर ट्रीसा हैं। लेकिन आप सिर्फ ट्रेसा के हैं, मदर नहीं। ओ हाँ जी जी, ट्रीसा जी। तो फिर चलिए हम रिजवान भाई को जाकर बताते हैं कि हम गाड़ी उन्हें लेकर दे रहे हैं ताकि वो अपना इरादा बदल दे। जी तो चाहता उसके मुंह पर मारू थप्पड़, तड़ाक तड़ाक तड़ाक, जैसे वो खाने के लिए तैयार बैठे हैं ना। मगर मेरा जी बहुत करता है हसीना जी। और जल्दी चलिए, कहीं वो खड़े खड़े दे ना दे तलाक तलाक तलाक। चले मोइनी, आपकी बस की बात नहीं है। चलिए। इधर चले। सेकंड हैंड गाड़ी? मैं सेकंड हैंड गाड़ी नहीं लूंगा। अबे बीवी 0 मीटर दी थी, गाड़ी भी 0 मीटर दे। अरे क्या बकवास कर रहे हो? क्यों लूं मैं? क्यों लूं? दे रहे हैं सेकंड हैंड गाड़ी। भाई आप भी तो ज्यादती कर रहे हैं। तो इसकी शक्ल है जरा नई गाड़ी वाली, तुम खुद देखो। क्या है मेरी शक्ल में? देखिए, महंगी गाड़ी खरीदने की हमारी हैसियत नहीं है। तो आप ना रखें भाई, मुझे तो नहीं लेकर देना। तुमने क्या घर में हिस्सा डाला हुआ है? लो अजरा बेगम। अजरा नहीं, अजरा। अजरा नाम है मेरी बहन का। हाँ ठीक है जा रहा हूँ। और तू भी कोई सेकंड हैंड शॉट ढूंढ ले। क्या बक रहे हो? अच्छा भाई, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अरे रुको रुको रुको। अगर नई गाड़ी का मूड है ना तो बता दे, वरना मेरा रास्ता खोटा नहीं कर। अरे तू तो खुद कोई खोटा इंसान है। मोइन, आप चुप रहे। देखा हसीना कितनी समझदार है। इसको मालूम है कि मामला पुरानी गाड़ी से हल नहीं होने वाला। 1-2 साल पुराना मॉडल चलेगा। किसका? अजरा का? अरे मेरा क्या नाम अजरा मेहरान है? अबे मेहरान नहीं, अजरा रिजवान। रिजवान नहीं, शैतान। हाँ पूरा बोलो, अजरा शैतान। मुंह बंद कर वरना मुंह तोड़ के रख दूंगा। प्लीज लड़ाई बंद करें ताकि मामला किसी हल की तरफ तो जाए। बस हल एक ही है, नई गाड़ी। ठीक है, हम नई गाड़ी लेकर देंगे, लेकिन गाड़ी अजरा के नाम होगी। क्यों? गाड़ी तो शौहर के नाम होती है। क्यों, बीवी के नाम क्यों नहीं? ये तो पहले ही खानदान को जीने नहीं देती, फिर तो अल्लाह ही बचाए। गाड़ी लेने के बाद आप इसे तंग नहीं करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? मैं वो स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा कि मेरे जैसा कमीना कोई पैदा नहीं हुआ है। देखो बात सुन, मैं तेरी बीवी का ख्याल कर रहा हूँ। ये बहुत नेक दिल खातून है और हो सकता है जन्नती भी। वो क्यों भाई? अबे शुक्र कर, सबर करके बैठी है ये तेरे साथ। कैंसिल करें गाड़ी का खरीदना। देने दे इसको तलाक। अरे भाई ये मत कीजिएगा। तो फिर भुगतो। अच्छा चुप करें ना, नहीं करते कैंसिल, नहीं करते। भुगतना? नई गाड़ी। देख भाई मोइन, वो मैं कैटलॉग में देखी थी, वो शोरूम पे देख कर आया हूँ। ज्यादा महंगी नहीं है, 17 लाख रुपए की है। 17 लाख तो तू ऐसे करे जैसे तेरे बाप की गाड़ी है। तू फिर अब्बा तक गया और बगैर गाड़ी के गया? तेरे अब्बा तक कोई पैदल नहीं जा सकता। मेरा मतलब ये है कि अभी तूने गाड़ी लेके मुझे दी नहीं है और तू अब्बा तक चला गया। हम खुद ही अच्छी सी गाड़ी लेकर दे देंगे बस। हाँ कैटलॉग लाके दे देता हूँ मैं तुम्हें, देख लो उसी में गाड़ी। थैंक यू भाभी। तू भी शामिल है इसमें है? अरे नहीं, मैं तो तलाक टालने पे कह रही हूँ। पता नहीं मेरी मुसीबत क्यों नहीं टल रही।
टल गई भाई, टल गई, बिल्कुल टल गई। तू मेरा भाई है, मैं तलाक का कभी सोचूंगा भी नहीं। मुबारक हो। खैर मुबारक हो, बड़े अजीम भाई हैं आप। मान गया भाई, मान गया, तेरी अजमत को मान गया, मैं बिल्कुल मान गया। घर गिरवी रख दिया मैंने बहन के लिए। भाई इंशाल्लाह कभी मायूस नहीं करूंगा। अब कभी नहीं सुनोगे कि मैं अजरा को तलाक की बात कर रहा हूँ। ओ भाई, अजरा नहीं, अजरा अजरा। अबे तो अजरा कहने से भी बदल थोड़ी जाएगी। तो सीधा नाम क्यों नहीं ले सकता भाई? मोहब्बत से कहता हूँ, ईमान से। ऐसी मोहब्बत के गाड़ी लेके तो वरना छोड़ दूंगा है। भाई अब पिछली बातों को छोड़ भी दो ना। बस अब बस कर दे, मोहब्बत से रहिएगा। लेकिन गाड़ी पुरानी है। लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी है। 14 लाख की है, 2 साल पुराना मॉडल है बस। ठीक है भैया, समझा दो अपनी बहन को। गाड़ी तो मिल गई मुझे, मगर मेरे घर वालों की इज्जत करेगी है। 21 तोपों की सलामी दे तुम्हें, तुम्हारे घर वाले भी तो इज्जत करे ना। अरे वो तो पाँव दो दो के पीते हैं इसके। क्यों, साफ पानी पीना मना किया उन्हें? अब क्यों लड़ रहे हैं? खुशी खुशी जाने देना इन्हें। जाओ भाई जाओ, जाओ, जान छोड़ो हमारी, जाओ। देखा, ये इज्जत है घर में मेरी। जो दामाद गाड़ियां मांगते हैं ना, उनकी यही इज्जत होती है। अरे भाई, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जो इसने किया ना, वो भी हम नहीं भूलेंगे। एक गाड़ी क्या मांग ली, बड़ा जुल्म कर दिया। अरे भाई अब चलो भी, बेचैनी हो रही है गाड़ी में बैठने की। अरे ठहरो तो, वो एक बात करनी है। देख भाई, अब कोई फरमाइश मत डाल देना प्लीज। ओ भाई, मैं यहीं था तो घर में राशन वाशन नहीं है। हमारा किचन खाली करके ले जा भाई बस। रिजवान भाई, फिर भाई? अबे तो और क्या, तुझे सरताज कहें? और भाई तो ना कहना। आप अजरा से कहें जो कुछ भी कहना है, इनके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं। गाली नहीं, राशन दे। मैंने ये डिपो खोल के रखा हुआ है, पेट्रोल के पैसे नहीं और गाड़ी मांग रहा है। अबे पेट्रोल से याद आया, भाई मैंने कहा था इसकी टैंकी फुल करवा दे। अबे भाई, तू जान छोड़ेगा या नहीं? अब ये पेट्रोल तो आपने खुद ही डलवाना होगा। देखो, पहली दफा पेट्रोल तो ससुराल वालों की तरफ से होता है ना। ओ भाई, याद आया, राशन वाकई घर में नहीं है। क्या करूं हसीना जी, इतनी मुश्किल से मैंने गाड़ी के पैसे इकट्ठे किए हैं। क्या कहीं बिखरे हुए थे? करें तो खुद पता चले ना, तुम्हारे पास तो साइकिल खरीदने के पैसे भी नहीं है। अच्छा एक मिनट, ये मुझसे पैसे ले लेंगे। अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। खुदा हाफिज भाई। खुदा हाफिज। अब क्या मसला है? गाड़ी तो ले ली है उन्होंने। अरे हसीना जी, आप उसे नहीं जानती, बहुत कमीना शख्स है। तो देख के शादी करनी थी ना मोइन। मैंने तो देख के शादी की हसीना जी। मैं अजरा की बात कर रही हूँ। तो उसे देखने की क्या जरूरत थी? हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। ओह, शुक्र है हसीना जी, ये मसला तो हल हुआ। वही तो, खामखा घर में लड़ाई चल रही है। अब दुआ करें कि अपने घर में खुश रहें। अब क्या मसला है? गाड़ी तो ले ली है उन्होंने। अरे हसीना जी, आप उसे नहीं जानती, बहुत कमीना शख्स है। तो देख के शादी करनी थी ना मोइन। मैंने तो देख के शादी की हसीना जी। मैं अजरा की बात कर रही हूँ। तो उसे देखने की क्या जरूरत थी? अरे मैं कह रही हूँ कि उसकी शादी देख कर करना थी। किसे देख कर करना थी? जिससे शादी कर रहे थे। शादी तो मैं आपसे कर रहा था हसीना जी। अरे जब अजरा से आप लोग शादी करवा रहे थे रिजवान की, तो रिजवान का खानदान अच्छी तरह से देखना चाहिए था, छानबीन करनी चाहिए थी। उस वक्त तो सारे ही बहुत देख थे। अब्बा जी तीसरे हज पर जा रहे थे। शुक्र है गाड़ी ले ली, लेकिन अब बैंक का कर्ज उतारना होगा। हाँ भाई, इधर क्या बे साले तू? शैतान का नाम लिया और आ गया। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है? इससे पूछो। अबे ओ साले, चोरी की गाड़ी थमा दी तूने मुझे। ये क्या कह रहे हैं? अबे चोरी की गाड़ी भुगत रहा हूँ, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। चलो शुक्र है। शुक्र नहीं, पकड़ा तो तू ही जाएगा। क्यों, गाड़ी तो तुम्हारे नाम है। अबे तो लेके तो तूने दी है ना मुझे। लेकिन पुलिस तो मालिक को पकड़ेगी ना। तो आप डीलर से बात करें ना, कि पुलिस इसे ना पकड़े। चोरी की गाड़ी बेची कैसे उसने? तरीकेकार पूछना है। अरे तरीकेकार नहीं, हमें ये पूछना है। हाँ, मैं अभी फोन करता हूँ। हाँ शाहरुख यार, तूने चोरी की गाड़ी बेच दी। पुलिस मेरे बहनोई के पीछे पड़ी। अच्छा है नहीं क्या, मालिकों ने गाड़ी पर पर्चा करवा दिया? अबे यार, वो मेरा बहनोई है, माना कि बहुत खबीस आदमी, लेकिन है तो मेरा बहनोई ना। उसके पीछे पुलिस लगी हुई है। अच्छा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है। क्या कह रही है? वो कह रहा था कि 2 दिन के लिए बहनोई को पुलिस के हवाले कर दो, कुछ नहीं होता। अबे तुझे नहीं पता, पिछवाड़ा सूझ जाता है। अबे तो वो कह रहा है ना भाई। तो वो कह रहा है तू मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो तुम्हारा दोस्त तो पुलिस के हवाले करने का कह रहा है। अरे उसने एक और हल बताया है। क्या? वो कह रहा है कि कुछ दिनों के लिए ना घर से बाहर मत निकलना। अगर पुलिस आए ना तो कह देना ये घर का नौकर है। कैसा है? अबे इस घर का? तो और नहीं तो क्या, हमसायों का। यानी तू जो कह रही है
मुझे इस घर में नौकरों की तरह काम करना होगा? नहीं नहीं, तुम पुलिस के साथ भी जा सकते हो। पुलिस? तो फिर करोगे ना घर के काम। तो जब पुलिस पूछने आएगी तो मैं कर लूंगा ना। नहीं नहीं, काम करो ताकि उस वक्त बिल्कुल नौकर लगो। अबे लेकिन वो हमारे घर पे भी तो छापा मारेगी। लेकिन तुम तो हमारे पास यहाँ हो ना। अच्छा एक बात बता, मैं बच तो जाऊंगा ना? क्यों भाई, तुझे क्या कैंसर हो गया है? अच्छा चलो शाबाश, अब घर के काम शुरू करो। जी अच्छा। अबे तू अभी तक यही फंसा हुआ है, चल के किचन में काम कर, चल। यार इतना तो काम कर रहा हूँ भाई, मुझसे नहीं होता ये काम वहाँ भाई। क्यों क्यों, अब क्या है? अब मैं थक गया हूँ। वही ना, थोड़ा आराम कर लेने दे। किस बात का आराम? घर सारा गंदा पड़ा हुआ है। अरे मैं तो पुलिस को दिखाने के लिए नौकर बना था, तुमने तो सचमुच का नौकर बना दिया मुझे। केस भी सचमुच का बना है। सब तेरी मेहरबानी है साले। फिर गाली? अभी बुलाता हूँ पुलिस को, बताता हूँ कि गाड़ी चोर यहाँ छुपा हुआ है। एक मजबूर की मजबूरी से फायदा उठाया। अल्लाह तुझे समझेगा, अल्लाह समझेगा। तुझसे नहीं पूछेगा, ससुराल वालों से गाड़ियाँ मांगते हो। मोइन अब काफी हो गया। काफी तो इसके साथ थाने में होगी। तो थाने में नहीं भेजना मुझे। चलो चलो फिर चल के किचन साफ करो, और अच्छी तरह करना, मैं चेक करूंगा। तू एक नंबर का घटिया इंसान है। चोरी की गाड़ी मेरे मत्थे मार दी और उसके बाद अब ये काम करवा रहा है तू मुझसे। रिजवान, रिजवान। क्या रिजवान? रिजवान तुम सब मिले हुए हो। अरे मैं तो तुम्हें देखने आई हूँ। क्यों, क्या मैं अस्पताल में हूँ? अरे अरे, ये क्या हाल हो गया रिजवान? भाईजान आप ये क्या कर रहे हैं? पूछ सफाई वाला बना दिया अपने दामाद को इन्होंने। अच्छा आप छोड़िए इन्हें, हम सफाई करवा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, कोई सफाई नहीं करवाएंगे, कोई सफाई नहीं करवाएंगे। नहीं तो क्या मैं नौकर हूँ तुम्हारा? मोइन बस करें, बहुत हो गया। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, खुदा ना खासा अगर पुलिस आ गई तो उन्हें बताना पड़ेगा ना कि ये नौकर है, तो इसको नौकरों की तरह रहना चाहिए ना, नौकर। तो बन गया ना। हाँ हेलो रजिया। हाँ अरे रो क्यों रही है? अबे क्या हुआ, अभी तेरा भाई जिंदा है? अरे बता, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? तेरे साथ तेरे मियाँ का भी दिमाग खराब हो गया है। अरे तो क्या गाड़ियां सड़क पर पड़ी हैं? बात करा उससे मेरी। अबे हाँ भाई शकूर, तू इंसान है कि जानवर है ये बता ना। क्या हम यहाँ शोरूम खोल के बैठे हैं? अबे कहाँ से देंगे हम गाड़ियां? अबे इस बात पे अब तू तलाक देगा? कैसा घटिया खानदान का है भाई तू। देख बात सुन मेरी, आराम से समझा रही हूँ तेरे को, ऐसा नहीं करते, इस बात पे तलाक नहीं देते। आखिर तेरी बहन नहीं है? तू परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ मैं कुछ। कैसा बेशरम आदमी है भाई, बताओ दामाद भला ऐसा कुछ करते हैं क्या? अबे तू क्यों हंस रहा है? अबे तूने तो नहीं सिखाया उसे। मकाफात अमल है, मकाफात अमल। इंसान जो बोता है वही काटता है। वही काटता है। अबे जो मैंने बोया ना वो तो काट लिया, अब तो सजा काट रहा हूँ मैं। ये जो घर गिरवी रखा हुआ ऐसे कौन छुड़वाएगा? अबे मैं छुड़वाऊंगा। और जो गाड़ी चोरी हुई है उसका क्या? अब वो मेरी बात हो गई है। किससे? हाँ वो जिसकी बेटी अंधी है। हाँ वो कह रहा था मेरी बेटी से शादी कर ले, 2 गाड़ियां दूंगा, 2। एक मन छुआरे। एक मन छुआरे, सबको गर्मी हो जाएगी। मुझे स्त्री नहीं मिल रही ना। आपका मतलब है जी बीवी? बीवी? हिंदी फिल्मों में ना बीवी को स्त्री ही कहते हैं। हसीना